स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल गुम है किसी के प्यार में। अब रीवा ने सारी बातें बता दी हैं अपनी मॉम स्वाति को, और स्वाति को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि ईशान ने उसके साथ ऐसा कैसे कर दिया। ईशान ने आखिरी वक्त में आकर रीवा का हाथ छोड़कर सभी का हाथ थाम लिया है और उसने सभी के कहने पर मेडिकल विंग की जगह एक कल्चर विंग खोलने का फैसला कर लिया और उसका डायरेक्टर उसका भाई बनने वाला है। ये सारी बातें रीवा बड़ा चढ़ाकर अपनी माँ को बताती है। ये बात सुनकर स्वाति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं उस ईशान को छोड़ूंगी नहीं, चाहे स्वाति कैसी भी हो, पर लेकिन वो एक माँ है और वो अपनी रीवा से बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब रीवा पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है तो उसका गुस्सा होना लाजमी है। यहाँ पर स्वाति बिना देरी करे चले जाती है भोसले निवास और चल जाती है ईशान पर राशन पानी लेके। वो ईशान से कहती कि आखिर ईशान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी रीवा को धोखा देने की। तुमने इससे कहा था कि मेडिकल विंग की डायरेक्टर ये बनेगी और रीवा ने इतनी मेहनत करी थी, पर लेकिन तुमने इसकी सारी मेहनत पर पानी फेंक दिया। वो ईशान के साथ साथ अक्का साहब को सुनाती हैं। वो कहती है कि सुरेखा जी, आपने कहा था कि रीवा आपकी बहू है, रीवा ही आपकी असली बहू है, पर लेकिन आपके ईशान ने ये साबित कर दिया कि ये रीवा को कुछ नहीं मानता और ना ही आप रीवा को अपनी बेटी मानती है, क्योंकि अगर आप रीवा को अपनी बेटी मानती तो आप ही सब कुछ होने नहीं देती। अक्का साहब कहती है कि स्वाति वही नहीं है, जो कुछ भी हुआ बहुत जल्दबाजी हुआ, मुझे खुद नहीं पता था ईशान ये सब करने वाला है। अगर मुझे बिल्कुल भी आइडिया होता तो मैं ईशान को मना कर देती, पर लेकिन ईशान ने जो कुछ भी करा है वो अपनी फैमिली के लिए करा है, अपने भाई के लिए करा है। स्वाति कहती है अरे कौन सा भाई और कैसे भाई, इतने साल बाद वो घर आया है और ईशान ने उसके नाम पूरे कल्चर विंग कर दिया, और यहाँ पर मेरी बेचारी रीवा रो रही है पीट रही है, इतनी मेहनत कर रही थी उस विंग के लिए, पर लेकिन आपके ईशान ने और आपने मिलकर रीवा का दिल दुखा दिया है। और यहाँ पर स्वाति का गुस्सा चढ़ जाने वाला है सातवें आसमान पर और उठाने वाली है वो ईशान पर हाथ, लेकिन अक्का साई स्वाति का हाथ रोक लेंगी। अक्का साई गुस्से में कहेंगी स्वाति भाई नहीं, आप ये क्या कर रही है, आप अपनी हदें पार कर रही है, आपको कोई हक नहीं है कि मेरे बेटे ईशान पर हाथ उठाने का। ईशान ने जो कुछ भी करा अपनी फैमिली के लिए करा है और मैं इस फैसले में ईशान के साथ खड़ी हूँ। मैं मानती हूँ रीवा के साथ जो कुछ भी गलत हुआ है इसके लिए मैं आपसे और रीवा से माफी मांगती हूँ, पर लेकिन जो गलती आपने आज करी है वो गलती आज के बाद कहीं मत करना। यहाँ पर ईशान की वजह से दो माओ का आमने सामने हो चुका है। स्वाति वही और अक्का साहब गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर ईशान स्वाति वही से हाथ जोड़ माफी मांगता और कहता है कि स्वाति वही मुझे माफ कर देना। यहाँ पर ईशान पहले से ही मुझे तो परेशान है, जो उसने सभी के साथ करा वो अभी इससे हो रहा ही नहीं था, लेकिन स्वाति वही ने यहाँ पर आके एक और ड्रामा कर दिया। भोसले निवास आते ही कुछ न कुछ ड्रामे शुरू हो जाते हैं। भोसले निवास में कभी भी एक पल खुशी का नहीं होता। ईशान हाथ जोड़ कहता है कि स्वाति वही नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो कुछ भी करा अपने बड़े भाई के लिए करा, अगर मैं ऐसा ना करता तो मेरी प्यारे अक्का साहब को उनके बेटे का मिल ही नहीं पाता और मुझे मेरे दादा का भी मिल ही नहीं पाते। यहाँ पर रीवा अपनी माँ को शांत कराती है। वो कहती है कि मॉम आप ये क्या कर रही हैं, आप ईशान पर हाथ क्यों उठा रही हैं, ईशान ने जो कुछ भी करा अपनी फैमिली के लिए करा और मुझे से कोई भी दिक्कत नहीं है। स्वाति गुस्से में कहती है रीवा तो पागल हो चुकी है, तो ईशान के पीछे पागल हो चुकी है, तो ये दिखता नहीं है कि ईशान तुझसे प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ उसे सभी से प्यार करता है, जब भी तो सभी कहने पर उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया। यहाँ पर स्वाति वही ने गुस्सा बिल्कुल लाजमी था, पर स्वाति वही ने जो ईशान पर हाथ उठाया वो सही करा है गलत, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।